हे वेलकम बैक। उत्साह कोर्स के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 1C पे, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। और फंक्शन में क्लास 12th में इनफैक्ट हमें दो चीज़ें जाननी हैं, वन फंक्शन एंड ऑनटो फंक्शन। यहाँ हम देखेंगे कि वन फंक्शन किसे कहते हैं और किसी फंक्शन को वन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी कि कोई फंक्शन अगर गिवन हो तो उसे वन कैसे साबित किया जाएगा। एंड देन हम ये भी देखेंगे कि ऑनटो किसे कहते हैं एंड उसे साबित करने का, उसे प्रूव करने का क्या तरीका है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो बेसिकली हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो उसके पहले हम फंक्शन को रिकॉल कर लेते हैं कि फंक्शन इनफैक्ट क्या होता है। हमें पता है कि कोई भी मैपिंग x टू y, यानी कोई भी रिलेशन x टू y अगर गिवन हो, जहाँ y के कोई भी दो एलिमेंट्स x के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो, तो वैसे केसेस में रिलेशंस को फंक्शन कहा जाता है। और ये बहुत ही ईजी है समझना, और इसे आप लोगों ने 11th क्लास में समझ भी लिया होगा। तो ये केवल एक रिकॉल है। ग्राफिकली इसका सिंपल सा सेंस है कि हम अगर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, यानी कि कोई भी लाइन अगर गिवन ग्राफ को एक से अधिक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं कहलाएगा। लाइन कैसा होना चाहिए? वर्टिकल लाइन। जैसे ये कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को मान लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड है। तो यहाँ कोई भी वर्टिकल लाइन अगर आप कहीं भी ड्रॉ करोगे, यू विल गेट ओनली वन पॉइंट इंटरसेक्टेड विद इट, विद द ग्राफ। तो यहाँ पे केवल एक पॉइंट मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन। बट इस केस में अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये एक से अधिक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इनफैक्ट किसी एक पर्टिकुलर x के लिए y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक y1 चूँकि ऊपर के साइड में और एक नेगेटिव y1 नीचे के साइड में। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि f ऑफ x यहाँ पे y1 भी है एंड माइनस y1 भी है, और इस तरीके से y के किसी दो वैल्यूज़ के लिए x का कोई एक ही वैल्यू एसोसिएटेड है, और इस वजह से ये फंक्शन नहीं होगा, इट नॉट अ फंक्शन। होप कि आपने इसको रिकॉल कर लिया होगा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हमें क्लास 12th में इनफैक्ट स्टार्ट करना था। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस कह लें या फिर टाइप्स ऑफ मैपिंग्स कह लें। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं, जैसा बताया मैंने, वन फंक्शन एंड ऑनटो फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं वन फंक्शन। सो वन फंक्शन को हम 1 to 1 भी कहते हैं। 1 to 1 का सिंपल सा मतलब है एक के साथ एक का रिलेशन, और इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि कोई भी फंक्शन x टू y हो। अब ये फंक्शन की बात की जा रही है, जहाँ y का प्रत्येक एलिमेंट x के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। अब यहाँ पे एक मैपिंग की गई है, मान लेते हैं कि वो f, और ये कोई सेट है x का और ये सेट है y का। आपको ये पता भी है कि अगर कोई फंक्शन डिफाइन होता है x टू y, सो दिस सेट इज द सेट ऑफ डोमेन, और ये y वाला सेट जो है वो कहलाता है कोडोमेन। अब जब इसकी मैपिंग की गई है, इस मैपिंग में अगर आप इस मैपिंग को फंक्शन के लैंग्वेज में लिखना चाहोगे, तो यू विल गेट व्हाट, fa इज इक्वल टू 1, fb इज इक्वल टू 2, fc इज इक्वल टू 3 एंड fd इज इक्वल टू 3। वन होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि y का प्रत्येक एलिमेंट x के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। मतलब यहाँ जो 3 आप देखोगे, जो y का एलिमेंट है, वो x के दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। कौन कौन से? c एंड d के साथ। यहाँ भी आप देख पा रहे हो पिक्चोरियली इस डायग्राम में, और यहाँ भी आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि c के साथ 3 है एंड d के साथ भी 3 है, एसोसिएटेड है। So in this way we can actually infer that this is not an one function. तो यहाँ हम क्या कहेंगे? Not a one function. और अगर कोई फंक्शन one नहीं होता है तो इसे कहा जाता है many one function. So it is actually a many one function. अब जब इस दूसरे मैपिंग पे देखिए, ये फिर से हम कोई फंक्शन मानते हैं f, और यहाँ आप अगर इसको लिखोगे तो होगा f1 a is equal to 1, fb is equal to 3 and
c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ y का हर एक एलिमेंट x के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है और इस वजह से ये फंक्शन 1 1 है। इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। ऑलराइट, तो ये आपने 1 1 कैसे ढूंढना है ये आपको पता लग गया होगा। अब इसका ग्राफिकल वे भी है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 1 1 है कि नहीं, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देखते हैं कि वो कौन से फंक्शन 1 1 है, कौन से नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो फंक्शन गिवन है 1a एंड 2a, सो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ 1 1 बिकॉज वी कैन राइट इट एज इन दिस वे, f1 इज इक्वल टू a एंड f2 इज इक्वल टू a, यानी कि a के साथ a1 भी रिलेटेड है एंड a के साथ 2 भी रिलेटेड है। तो इस वजह से इट इज़ नॉट अ 1 1, नॉट 1 1। यहाँ पर इसमें 1 के साथ a एंड 2 के साथ b, तो ये ऑब्वियसली ये 1 1 है बिकॉज एक के साथ एक का रिलेशन यहाँ बन रहा है। यहाँ है f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से डोमेन और ये रहा को डोमेन, सो डोमेन में से हम वैल्यूज़ निकालेंगे x की और y की वैल्यू निकालते जाएंगे इसमें सब्स्टिट्यूट करके। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो उसके साथ जो पेयर बनेगा वो बनेगा 1, और फिर आप फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 4, f3 इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे हमने 2 पे जो वैल्यू निकाली है उसकी वैल्यू 4 मिली है, तो फिर आगे चल के कोई भी नंबर नेचुरल नंबर के सेट यानी डोमेन वाले नेचुरल नंबर के सेट में से कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिस पे फिर से 4 मिल सके। तो ये 1 to 1 का रिलेशन बना रहा है, 1 to 1 का मैपिंग बना रहा है। तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। यहाँ रियल टू रियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस केस में अगर आप रियल टू रियल देख रहे हो तो रियल नंबर में तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो ज़रा इस पे विचार कर लेते हैं। मैंने कोई इंटीजर्स ले लिया, सपोज कीजिए -1, तो -1 लेंगे तो यहाँ फंक्शन मिल जाएगा, सॉरी वैल्यू मिल जाएगी 2, और यही अगर 1 पे भी फाइंड करेंगे तो भी वैल्यू मिल जाएगी 2। सो वी सी दैट कि जो को डोमेन का रियल नंबर दैट इज 2 है, वो डोमेन के दो नंबर्स -1 एंड 1 के साथ एसोसिएटेड है, और इस वजह से ये 1 1 नहीं होगा। इट इज़ नॉट 1 1 एंड सो इट इज़ मैनी 1। अब जरा इसी फंक्शन को ग्राफिकली देखते हैं कि इसे हम 1 1 कैसे चेक करेंगे। आपको पता है फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, तो लेट मी ड्रॉ इट। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि हम ड्रॉ करने वाले हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये केवल ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्टेड एबव। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा है, मान लीजिए ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, और ये पॉइंट है 0,1। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं नंबर लेता था -1 और यहाँ ले लिया मैंने 1, हालांकि ग्राफ एग्जैक्ट सिमेट्रिकल नहीं है, बट वी कैन सी दैट इन दोनों की हाइट जो आएगी वो सेम आएगी, -1 और 1 पे दैट इज़ 2 आएगी। तो इस वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को 2 जगह कट करेगा, यानी कि एक से अधिक जगह कट करेगा, तो उस केस में वो ग्राफ 1 1 फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है? इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट मी राइट इट, intersects the graph in more than one point, then f is many one, or we can say it is not 1 1। तो अभी हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा था कुछ देर पहले। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताता है कि कोई ग्राफ फंक्शन है कि नहीं, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताता है कि कोई ग्राफ 1 1 फंक्शन है कि नहीं। इन दोनों में आपने अंतर समझ लिया होगा।
अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो मैंने फंक्शन यहाँ पे लिया, लेट मी जस्ट पुल दिस डाउन फर्स्ट, और यहाँ हम फंक्शन लेते हैं f(x) = x क्यूब्ड का। तो आप यहाँ देख भी सकते हो, अगर ये फंक्शन रियल टू रियल अगर डिफाइंड है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए, बिकॉज प्रत्येक रियल नंबर के लिए एक यूनिक रियल नंबर मिलेगा ही। तो ज़रा इसको ग्राफिकली देखते हैं कि ये कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करता है 1 1 होने के लिए। तो सपोज़ कीजिए मैंने ये एक्सेस ड्रॉ किया एंड देन y = x क्यूब का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, सो यू गॉट द आइडिया कि हम ऐसा ग्राफ देखते हैं y = x क्यूब में। और अब आप यहाँ देखिए कि अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और इंटरसेक्ट कराता हूँ इसको कहीं भी, तो वो केवल एक ही जगह कट करेगा। सो इट पासेस द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सो इट इज़ 1 1। ओके, सो होप आपने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो 1 1 फंक्शन से रिलेटेड है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि किसी फंक्शन को 1 1 होने के लिए हम एल्जेब्रिकली कैसे अप्रोच लेंगे। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1 1 फंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो याद रखिएगा ये, क्योंकि कई बार 1 1 फंक्शन ना लिख के कहीं इंजेक्टिव कहा जाए तो आपको समझना है कि वो 1 1 है। एंड अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मेनी वन होगा। ऐसा नहीं होता है कि 1 1 और मेनी वन दोनों में से कोई ना हो। अगर वो 1 1 नहीं होगा तो हमेशा वो मैनी वन ही होगा, या फिर अगर मैनी वन नहीं होगा तो वो 1 1 होगा, बीच की स्थिति नहीं होती है। नाउ मैनी वन फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन, बट वन मैनी इज़ नॉट अ फंक्शन एट ऑल। हाउ सो? वन मैनी का मतलब होता है कि इधर के एक एलिमेंट के साथ इधर के ढेर सारे एलिमेंट्स का एसोसिएशन होता हो। मतलब x के एक एलिमेंट के साथ y के ढेर सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं, तो उस केस में ये कहा जाएगा वन मैनी। और वन मैनी जो टाइप है वो फंक्शन ही नहीं है, वो एक रिलेशन है। लेकिन मैनी वन आपको पता है कि वो ऐसा फंक्शन है जो 1 1 नहीं है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि किसी फंक्शन को 1 1 या मैनी वन कहने के लिए एल्जेब्रिकली हम कैसे अप्रोच लेंगे। यानी कि किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना हो या फिर उसे मैनी वन प्रूव करना हो तो हम क्या अप्रोच लेंगे एल्जेब्रिकली। लेट्स सी। सो चेकिंग वेदर अ फंक्शन इज़ 1 1 और मैनी वन। तो हमें अगर चेक करना हो कि कोई फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है तो हमें स्टार्ट करना चाहिए कि x1 और x2 हमने दो नंबर्स लिए हैं, और वो दोनों नंबर्स कहाँ से हैं? डोमेन ऑफ फंक्शन। जो भी फंक्शन गिवन होगा ऑब्वियसली उसका डोमेन दिया जाएगा आपको डिफाइन करके। तो ये आपको लेना होगा x1, अज्यूम करना होगा कि x1, x2 जो दो नंबर्स लिए हमने वो डोमेन से लिए हैं, और वो इस तरीके से लिए गए हैं जिससे कि हम ये लिख सकें कि f(x1) = f(x2). तो ये अज्यूम कर लिया कि f(x1) = f(x2) है, और इसके बाद अगर इस रिलेशन के साथ हम बाकी मैनिपुलेशन करने के बाद x1 = x2 की स्थिति ला पाएँ तो कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है, और अगर नहीं आता है तो कहेंगे कि मैनी वन है। कॉन्वर्सली ये अगर अब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए कि ये कहा गया कि f(x1) = f(x2) इम्प्लाइज x1 = x2। इसको कन्वर्स कीजिएगा तो इधर का निगेशन होगा जो कंक्लूजन है उसका, तो ये हो जाएगा x1 not equal to x2 एंड दैट मस्ट इम्प्लाई f(x1) not equal to f(x2). तो या तो आप ये साबित कर दीजिए कि f(x1) = f(x2) की स्थिति में x1 = x2 हो रहा है, या फिर ये साबित कर दीजिए कि अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो उस केस में f(x1) और f(x2) भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x1 और x2 बराबर नहीं लेते हैं और कहीं हमने f(x1) और f(x2) बराबर ला दिया ऐसी स्थिति में, तो उस केस में फंक्शन मैनी वन बन जाएगा। तो अगर मैनी वन प्रूव करना होगा तो हम दो नंबर्स लेंगे जो आपस में बराबर नहीं है, और लेकिन दोनों नंबर्स पे f(x1) और f(x2) की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? सेम आएगी। ऑलराइट, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे f such that R2R f(x) = 3x + 2। यहाँ रियल टू रियल कहा गया है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन नंबर 1 यानी कि ये वाला।
तो लिखेंगे क्या, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f, जो आपके पास था, तो ये डोमेन है R, और यहाँ लिखेंगे सच दैट क्या लिया जाएगा भाई, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 का मतलब क्या हुआ, ये होना चाहिए क्या, 3x1 plus 2 on the left hand side and 3x2 plus 2 on the right hand side। अब इसको मैनिपुलेट करके हमें लाना था x1 इज इक्वल टू x2, तो ये मैनिपुलेशन सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पहले स्टेप में, और बचेगा क्या, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, एंड फाइनली यहाँ 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमने क्या पाया कि x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। तो हम कहेंगे क्या, since what we get here is f of x1 is equal to f of x2 clearly implies that x1 is equal to x2, so f is 1 1। आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, बिकॉज 3x plus 2 is equal 3x plus 2 y is equal to 3x plus 2 है, और इसका ग्राफ कैसा होगा, स्लोप है यहाँ पे 3 and intercept at 2, so we get that this is the line y is equal to 3x plus 2, and if you draw a horizontal line anywhere intersecting this line you will get only one intersection point। इसका मतलब ये ग्राफ horizontal line टेस्ट को पास कर रहा है, और इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। देखते हैं दूसरा वाला, ये है fx is equal to x square plus 5। So solution second is what? We have fx is equal to x square plus 5, और यहाँ हम algebraically कैसे करेंगे, फिर से लिखेंगे क्या, let, यहाँ पे फंक्शन तो फिर से था हमारे पास r to r ही, so let x1, x2 belongs to r and such that again we are going to write what, f of x1 is equal to f of x2, बट f of x1 का मतलब है x1 स्क्वायर्ड प्लस 5, f of x2 का मतलब है x2 स्क्वायर्ड प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल मिलेगा आपको, और यहाँ मिल जाएगा x1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू x2 स्क्वायर्ड। बट यू नोटिस इससे आगे क्या होगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर्ड माइनस x2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0, वी कैन राइट, एंड देन वी गेट x1 प्लस x2 टाइम्स x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। So what we get is x1 is equal to plus minus x2। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि x1 x2 के बराबर तो आ रहा है, लेकिन केवल x1 is equal to x2 नहीं है, it is x1 is equal to negative x2 as well। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x1 not equal to x2 uniquely in fact। इसको मैं अगर ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोलूँ तो x1 खाली x2 के बराबर नहीं है, माइनस x2 के भी बराबर है, जबकि एग्जैक्टली x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए x1 के बराबर। सो वी कैन से दैट f इज नॉट 1 1, इट इज मेनी वन। अब मेनी वन को एक दूसरे तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि अगर ये 1 1 नहीं है तो मेनी वन है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि रियल नंबर में से हम 2 नंबर ले लेते हैं और वो दोनों अलग अलग नंबर हैं, और उन दोनों नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ पे काम बन जाएगा। सो अदर वे टू प्रूव इट व्हाट, हम क्या करेंगे कि x1 ले लिया हमने -5 और x2 ले लिया 5, आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव ले लेना एक ही नंबर के, और यहाँ फिर आप लिखोगे क्या, f of x1 what we get, f of -5 and that is 25 plus 5 that is 30, and f of x2 is again f of 5 that is 30। so what we get, आप यहाँ देखिए, since x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हो कि f of x1 और f of x2 बराबर है, और इस वजह से ये फंक्शन मेनी वन है। आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा, बट आई वुड लाइक टू गिव यू द ग्राफिकल वे टू थिंक ओवर इट। आई थिंक आपको ये पता चल गया हो कि ग्राफिकली कैसे करेंगे। अगेन x स्क्वायर प्लस 5 एक ओपन अपवर्ड यानी अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा, और ये 0,5 इसका वर्टेक्स होगा, और अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पास कराने चाहेंगे तो इट विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि ये 2 जगह इंटरसेक्ट
होता हुआ मिलेगा, और इस वजह से ये फंक्शन कतई भी 1 नहीं है। तो ये 1 या इंजेक्टिव फंक्शन की कहानी थी। अब बढ़ते हैं आगे, ये देखते हैं कि ऑन्टो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, और उसमें भी कई चीज़ें। ऑलराइट, सो ऑन्टो फंक्शन का भी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ वाई हैज सम और एटलीस्ट वन एलिमेंट इन एक्स एसोसिएटेड। मतलब y का प्रत्येक एलिमेंट, फिर से मैं इसको लिख दूंगा y, इसको लिख देता हूँ x। आपको पता है इसे कहते हैं डोमेन और इसे कहते हैं कोडोमेन। बाय द वे, जो मैपिंग करने के बाद लिस्ट तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं रेंज, ये तो पता ही होगा आपको। ये भी है डोमेन और यहाँ है रेंज, और नॉट रेंज, सॉरी, इट इज़ कोडोमेन, और ये है x एंड दिस इज़ y। ऑलराइट, तो इसकी बात करते हैं। कहा गया है कि y का प्रत्येक एलिमेंट ऐसा हो जिसके लिए कम से कम एक एलिमेंट x में, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो एसोसिएटेड हो। तो अब देखिए, एक जो नंबर है इस y का एलिमेंट, उसके साथ 1 एसोसिएटेड है, b के साथ 2 एसोसिएटेड है, c के साथ 2 एलिमेंट्स 3 और 4 एसोसिएटेड हैं, लेकिन d बेचारा खाली रह गया है। तो ये डेफिनेशन है ऑन्टो होने का, वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि y का एक एलिमेंट d ऐसा छूट गया जिसके साथ कोई भी x का एलिमेंट संग नहीं रखना चाहता। तो इस वजह से ये फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। इट इज़ नॉट ऑन्टो फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऑन्टो नहीं होता है तो उसे हम लोग इनटू कहते हैं। मैं इसको इनटो पढ़ता हूँ ताकि ऑन्टो के साथ वो राइम कर सके। सो इट इज़ एन इनटो फंक्शन। ऑलराइट, इस फंक्शन के विचार करते हैं। इस फंक्शन में आप देखिए 1 के साथ a है, 2 के साथ c है, 3 के साथ b है, एंड फिर से 4 के साथ c है। सो एक्चुअली यहाँ पे y का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो x के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मतलब x के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इस वजह से ये फंक्शन ऑन्टो हो जाएगा। अब ज़रा इस पे विचार करते हैं। आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था, जो मैपिंग में ये लिस्ट करके आता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाली मैपिंग में डोमेन आपके पास x तो है, व्हाट इज़ कोडोमेन, तो कोडोमेन के लिस्ट में आप क्या लिखिएगा? कोडोमेन के लिस्ट में यहाँ हम लिखेंगे a, b, c, d। और जब मैं पूछूं कि रेंज की लिस्ट में क्या लिखिएगा भाई, तो रेंज की लिस्ट में आपको लिखना होगा a, b एंड c। लेकिन ज़रा इस फंक्शन में फिर से वही दो चीज़ें दोहराऊँ मैं, तो आपको कोडोमेन क्या लिखना होगा, वो लिखना होगा a, b, c, एंड रेंज जो मैपिंग में आया है वो भी लिखना होगा a, b, c। तो कुछ अंतर आपको दिख रहा है दोनों में, आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। इस केस में कोडोमेन जो है वो रेंज के साथ नहीं मैच खा रहा है, यानी कि कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। लेकिन इस केस में कोडोमेन अगर रेंज के बराबर है, इसी वजह से हम इसको ऑन्टो कह पा रहे हैं। आपने समझ लिया, क्योंकि y का कोई एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए। तो एसोसिएशन तो हर एक एलिमेंट के साथ हो ही जाएगा, तो जब छूटेगा नहीं तो जो कोडोमेन बना के दे रखा होगा वही रेंज बन जाएगा। और जैसे ही हमने कोडोमेन रेंज के बराबर देखा तो हम तपाक से कह सकते हैं कि यस, इट इज़ आवर ऑन्टो फंक्शन। तो समझ में आई बात? अगर आपको ये साबित करने के लिए कहा जाए कि कोई फंक्शन ऑन्टो है कि नहीं, आप बताइए ये फंक्शन ऑन्टो है, आप साबित कीजिए, तो क्या साबित करेंगे? जस्ट कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। बाकी कॉम्पोजिट फंक्शन के आधार पे भी हम उसको साबित करते हैं, तो वो अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी तक आपको इस क्लास के लिए तो समझना है कि अगर आपको ऑन्टो चेक करना होगा, सो यू हैव टू ओनली चेक कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज वेदर इट इज़ और नॉट। बाकी इन सारे क्वेश्चंस को तो हम इजीली हैंडल कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ है फंक्शन सच दैट n to n f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ एन ऑन्टो और नॉट। यहाँ पे मैं लिखा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट में इसको हमें क्या साबित करना है या फिर क्या चेक करना है कि ये ऑन्टो है कि नहीं। तो आप देखिए, ये है आपका डोमेन, ये है कोडोमेन। तो पूछा क्या गया था, मतलब एक्चुअली ऑन्टो में डेफिनेशन में क्या है
कि जो को डोमेन में से कोई एक एलिमेंट हो, उसके लिए डोमेन में कोई एलिमेंट मिले ही नहीं एसोसिएट करने के लिए, तो वो फंक्शन ऑनटो नहीं होगा। तो इस केस में आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर है, तो ये आपको भली भांति दिखा पा रहा होगा कि अगर मैं इफ़ वी टेक एफ एक्स और लेट्स से इट इज़ वाई, सो दैट ओके, यहाँ दो नेचुरल नंबर हैं, तो एक मैं नाम देता हूँ एन एक्स और एक देता हूँ एन वाई। मतलब चूँकि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक नेचुरल नंबर x के लिए और एक नेचुरल नंबर y के लिए। तो हमने क्या किया कि ऐसा y लिखा जिसके लिए nx मिले ही नहीं। कैसे देखेंगे, मान लेते हैं कि मैंने कोई ny के अंदर से एक नंबर ले लिया, लेट्स से 2 बिलोंग्स टू ny। जब 2 बिलोंग्स टू ny लिखेंगे, इसका मतलब एसोसिएशन कैसा होना चाहिए था, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस वजह से जो x मिलेगा वो मिल जाएगा √2। बट वी सी दैट √2 डज नॉट बिलोंग्स टू nx। तो हमने देखा कि इस सेट डोमेन वाले सेट में √2 तो है नहीं, लेकिन कोडोमेन वाले सेट में 2 है। तो अगर आप इसकी मैपिंग देखने जाओगे ऐसे, तो यहाँ पे जो 2 बैठा होगा ना, इस 2 के लिए कोई भी बेचारा इसमें से नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें फिर से 1 2 3 एंड सो ऑन है, √2 तो इसमें है नहीं, तो ये खाली बैठ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो खाली बैठ जाएंगे में, और इस वजह से ये फंक्शन ऑनटो नहीं है। सो f इज नॉट एन ऑनटो फंक्शन एंड सो इट इज into, of course we can call it. So this is our first solution पहले क्वेश्चन का। अब आते हैं दूसरे वाले पे। यहाँ पे कहा गया f such that r to r f x is equal to x। तो चूंकि यहाँ पे आप देखिए रियल टू रियल है और यहाँ पे y इज इक्वल टू x है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, कई बार होता क्या है कि पहले से हमें इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि फंक्शन क्या होने वाला है, ऑनटो या ऑन वन। और प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आप सोचते हो कि वो यहाँ से करने के बाद पता चले कि वो ऑन वन ऑन टू क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रूव करने का मतलब होता है कि आपको ये पहले पता चल जाता है कि एक्चुअली वो क्या होगा। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओगे ग्राफिकल वगैरह, या फिर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो पता चल जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये फंक्शन ऑनटो होगा ही, बिकॉज रियल टू रियल है। तो कोई भी y की वैल्यू ऐसे नहीं होगी जिसके लिए x की वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज इनफैक्ट जो y की वैल्यू लिखी जाएगी वही x की वैल्यू होगी, बिकॉज y इज इक्वल टू x है। तो उस केस में ये तो होगा ही ऑनटो। तो जब ऑनटो होगा तो हम क्यों ना ये साबित कर दें कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन का मतलब क्या है, आपको ये पता है कि रेंज क्या है, आपको पता है कि कोडोमेन क्या है। सो वी हैव कोडोमेन गिवन एज व्हाट, रियल नंबर सेट। तो हम अब रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और y जो कि x के बराबर है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y, एंड सिंस x बिलोंग्स टू r, तो x के बराबर जो कुछ भी है वो भी तो उसी में साबित मतलब लाई करेगा ना। सो y भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r, and so we can say that कि range is also the real number and it is equal to codomain, and so it is an onto function. So f is onto. alright, तो हमने ये साबित किया कि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है यहाँ पे, और इस वजह से ये फंक्शन onto है। अब आते हैं इस तीसरे क्वेश्चन पे या तीसरे एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। सो थर्ड वाला यहाँ पे है सोल्यूशन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, बट दिस टाइम आर टू आर है भाई साहब यहाँ पे। तो आर टू आर है, तो हम फिर से हम चाहेंगे कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन वाले से करें। तो देखिए यहाँ हम क्या करने चाहेंगे कि कोडोमेन पहले लिख देते हैं कि कोडोमेन क्या गिवन है, वो गिवन है आर। अब मैं रेंज फाइंड करने चलता हूँ। तो रेंज जब फाइंड करने चलूँगा तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, बट y तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है। रेंज फाइंड करने के लिए x को y का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यानी कि हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y लिखेंगे। और चूँकि अब हमें y पे कंडीशन लाना है, सो हाउ डू वी फाइंड द कंडीशन ऑन y, इज़ वेरी इजी। सो वी हैव x बिलोंग्स टू r। क्यों भाई, बिकॉज
जो डोमेन की जो वैल्यू है वो मतलब डोमेन का जो सेट है वो रियल नंबर है, तो x की वैल्यू तो डोमेन से ही आएगी ना, ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, और एक्स स्क्वायर के बराबर ही तो y है, देयरफॉर वी कैन राइट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब y 0 से बड़ा है तो उस केस में वो रियल नंबर को कैसे सुपर इम्पोज कर पाएगा, बिकॉज ये केवल पॉजिटिव नंबर को दे रहा है और को डोमेन यहाँ पर रियल नंबर का पूरा सेट है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि रेंज जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है केवल 0 से इन्फिनिटी तक के वैल्यू को, 0 को मतलब लेता हुआ, एंड विच इज नॉट इक्वल टू द रियल नंबर सेट, एंड so it is actually not equal to codomain. So range not equal to codomain, and we can clearly now say that f is not onto, यानी कि f is into, it is not fis, it is f is into. I hope आपने इसको समझ लिया होगा कि इसे हम कैसे onto साबित करेंगे किसी फंक्शन को। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे, कुछ बुक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक के। और ये पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है शो दैट एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। बाय द वे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, तो उसे मैं मैं अभी बता देता हूँ उसको। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, और यहाँ आर टू आर डिफाइन है, लेकिन आर इसने कहा है कि आर स्टार क्या डिफाइन किया गया है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं कि वो रियल नंबर में से ज़ीरो को हटा के जो बनेगा सेट वही है। तो हमसे पूछा गया कि ये साबित कीजिए कि 1 1 एंड ऑन दोनों है। तो मैं बिल्कुल आपको फॉर्मल तरीके से शो करके बताऊंगा। तो लेट्स डू 1 1 फर्स्ट, और 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। ओके, आर स्टार मतलब x1 x2 ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। एंड सो सच दैट हमने लिया क्या, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, एंड सो वी कैन राइट 1/x1 1/x2। यहाँ ध्यान दीजिए कि x1 1/x1 1/x2 लिख सकते हैं सेफली, क्यों, बिकॉज यहाँ पे x1 x2 ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो इस वजह से अगर आप फिर से आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, सो यू विल गेट x1 इज इक्वल टू x2, एंड सो वी गॉट इन फैक्ट क्या हमने पाया f of x1 इज इक्वल टू f of x2 implies x1 is equal to x2, so f is 1 1. It's so simple. अब आते हैं ऑन्टो चेक करने के लिए। ऑन्टो के लिए फिर से हम क्या करेंगे, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो सबसे पहले कोडोमेन क्या है वो देख लेते हैं। सो वी हैव कोडोमेन गिवन इज रियल नंबर स्टार, दैट इज रियल नंबर के सेट में से ज़ीरो हटा के जो मिला है वो वाला सेट। और अब हमें फाइंड करना है रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, बट द फंक्शन व्हाट वी हैड वाज 1/x, एंड हमें रेंज फाइंड करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, x को y के फॉर्म में, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1/y। आप ध्यान दीजिए कि x के बारे में कंडीशन था कि वो ज़ीरो में शामिल, मतलब ऐसा रियल नंबर का सेट है जिसमें ज़ीरो नहीं है, लेकिन y पे कंडीशन अभी नहीं है। तो y पे फिर से क्योंकि x अब रियल नंबर ही तो है, तो y भी यहाँ पे क्या होगा, नॉन ज़ीरो। तो y ज़ीरो नहीं है, यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू r स्टार, एंड सो y कैनॉट बी ज़ीरो। नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, y कैनॉट बी ज़ीरो, एंड दैट इम्प्लाइज जो y पे कंडीशन मिला वो क्या मिला, रेंज। एंड रेंज हमें क्या मिल गया भाई, every real number except that 0, and that is exactly equal to r star। और हमने ये पा लिया कि रेंज और कोडोमेन उसी r स्टार के बराबर हैं, दैट मीन्स ये दोनों बराबर हैं, और इस वजह से फंक्शन ऑन्टो है। बाय द वे वो चीज़ जो बताना था वो मैं बताना बार बार भूल जा रहा हूँ, तो भी मैं उसको बता दे रहा हूँ। कोई भी फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन्टो दोनों है तो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। एक चीज़ और मैं भूल गया कि जो
ऑन्टो फंक्शन होता है उसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं भूल गया था आपको बताना इस क्रम में। तो पहला है कि ऑन्टो फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव। एंड दूसरा कि कोई फंक्शन अगर वन वन एंड ऑन्टो दोनों हो जाए तो उस केस में उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव इन दिस सेंस कि वन वन यानी कि इंजेक्टिव एंड ऑन्टो यानी कि सर्जेक्टिव, इसलिए बाइजेक्टिव। दोनों जेक्टिव इसके पास हैं, इसलिए ये बाइजेक्टिव कहा जाएगा। एनीवे, तो ये चीज़ कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। कहा गया था कि द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, मतलब कि को डोमेन तो आप सेम रखिए, लेकिन हम जो डोमेन वाला आर स्टार है उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो मतलब क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बोल रहा है कि आप क्वेश्चन को कुछ ऐसे ट्रीट कीजिए कि भाई फंक्शन जो है वो आप 1/x से रखिए, लेकिन फंक्शन को आप अब डिफाइन कीजिए नेचुरल नंबर टू आर स्टार। तो क्या इस केस में ये फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन तो बाइजेक्टिव था ना, क्योंकि 1 1 भी था एंड ऑन्टो भी था, तो ये बाइजेक्टिव था। तो क्या इस केस में ये फंक्शन 1 1 रहेगा, ऑन्टो रहेगा, दोनों रहेगा, क्या रहेगा देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। तो अब जब नेचुरल नंबर यहाँ लिखोगे, ये जो भी नंबर मिलेंगे वो सारे फ्रैक्शन में मिलेंगे। आप सोच के देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तब तो ये 1 मिलेगा, लेकिन x की वैल्यू जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा 2, दैट विल बी 1/2। 3 रखूँगा तो क्या मिलेगा 1/3। तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि जो रेंज मिलेगा वो मिल जाएगा क्या, ऑल द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इनफैक्ट नॉट ऑल बट सम रैशनल नंबर्स, मतलब एक सीरीज मिलेगी लाइक दिस 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो आप जो ये रेंज देख पा रहे हो क्या वो आर स्टार के बराबर है? नहीं है। इसलिए ये पहले तो ये साबित हो गया कि ये ऑन्टो नहीं है, इज नॉट एन ऑन्टो फंक्शन। ऑलराइट, 1 1 है कि नहीं? 1 1 के लिए क्या देखते हैं, क्योंकि 1 1/2 1/3 जो कुछ भी यहाँ देख पा रहे हैं वो रियल नंबर स्टार यानी कि उस सेट के अंदर तो आता ही है, और ये यूनिक वैल्यू दे रहा है, कोई भी दो वैल्यू देगा नहीं, तो ये 1 1 तो होगा ही। तो सिंस हम क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिंस x1, x2 जो दो नेचुरल नंबर्स हम ले रहे हैं, और सच दैट यहाँ पे हमने लिया x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड इट इम्प्लाइज कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी बराबर नहीं आ रहे हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि f इज 1 1। ऑलराइट, तो ये फंक्शन अगर हम डोमेन में नेचुरल नंबर को रिप्लेस कर देंगे, मतलब डोमेन के सेट को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देंगे और को डोमेन को एज इट इज़ रियल स्टार ही रखेंगे, तो उस केस में ये फंक्शन नया वाला जो बनेगा वो ऑन्टो नहीं होगा, लेकिन 1 1 रहेगा। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुक से ही है, और इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। लेट्स सी, यहाँ fn गिवन है n+1/2 अगर n ऑड है तो, और n/2 इफ n इज इवन है। ये डिस्क्रीटली डिफाइंड फंक्शन है, और यहाँ n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर के सेट से लिया गया है। तो इसे करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक दो तरीका ये है कि नेचुरल नंबर के सेट में से बारी बारी से पुट करते जाइए और देखते जाइए कि वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, अगर 1 ऑड है आपने लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और n की वैल्यू 2 रखेंगे तो इवन पे 1 हो जाएगा, यानी कि f1 की वैल्यू भी 1 आएगी और f2 की वैल्यू भी 1 आएगी। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। लेकिन एक जनरल प्रोसेस क्या होना चाहिए इसको देखते हैं। तो आप कोई भी ऑड नंबर लोगे तो उस ऑड नंबर को आप लिख सकते हो ना कि वो 2k - 1 है, जहाँ पे k की वैल्यू मैं इंटीजर्स लेता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो n की जगह 1 रखेंगे तो ये आपके k की जगह 1 रखेंगे तब ये 1 आएगा, एंड देन 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपको 3 एंड देन सो ऑन। तो k की वैल्यू ये सारे नंबर्स हैं। अब अगर n की वैल्यू को 2k रखते हैं तो ये इवन मिल जाएगा इसी नंबर पे। तो k आपके पास ये फिक्स है कि k फिर से नेचुरल नंबर्स का सेट है, और यहाँ
इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने k को इंट्रोड्यूस किया है। अब n की वैल्यू 2k माइनस 1 है, तो मैं यहाँ पे n+1/2 लिख रहा हूँ और ये n/2 लिख रहा हूँ जब n इज इक्वल टू 2k है। और इस तरीके से हमने फंक्शन को एक नए तरीके से डिफाइन कर लिया k के फॉर्म में। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं n की वैल्यू को ऑड लेके चलता हूँ, n इज इक्वल टू ऑड, दैट मीन्स इट इज़ 2k minus 1. So I'm going to use this definition of the function. It means I have to replace this n with 2k minus 1 everywhere. So it's 2k minus 1 fn, and यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2k minus 1 and plus 1 divided by 2. तो यहाँ क्या मिल जाएगा? आप यहाँ पे मिल जाएगा k। और अगर मैं n की वैल्यू को इवन लेता हूँ, सो इवन यानी कि 2k लेता हूँ, सो वी हैव टू यूज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. So f 2k, it means I have to replace this n with 2k, so there will be 2k by 2 and we will get again k. आपने देखा कि यहाँ 2k minus 1 और 2k दो अलग अलग वैल्यूज थी. So what we observe here? We observe that 2k minus 1 is entirely different from 2k. It means we are taking this as x1, this as x2, and so, and that implies what we getting is f 2k minus 1 is equal to f2k. करेक्ट और नॉट? ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वैल्यूज़ होने के बावजूद फंक्शन की वैल्यू समान दे रही हैं, और इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि f इज़ मैनी वन. यही तो डेफिनेशन है, मतलब यही तो तरीका है मैनी वन शो करने का. तो ये हमने साबित कर दिया कि मैनी वन है. ऑन्टो इंजेक्टिव की बात कैसे आएगी? आप देखिए, इस फंक्शन का जो डोमेन दे रखा है वो नेचुरल नंबर है, को डोमेन फिर से क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर. तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि आपने कुछ भी पुट किया, या 2k minus 1 पुट किया या फिर 2k पुट किया, आपके पास जो ये निकल के आ रहा है वो k है. सो व्हाट वी गेट इज रेंज इज इक्वल टू k. बट k हमने जूम क्या किया था? 1 2 3 4 डॉट 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 टिल n. इट इज एग्जैक्टली द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. Correct or not? And so range is equal to कोडोमेन. तो हम क्या कंक्लूड करेंगे भाई? कंक्लूजन ये है कि ये फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव. नॉट बाइजेक्टिव क्यों भाई? बिकॉज इट इज नॉट इंजेक्टिव. इट इज ओनली सर्जेक्टिव. कोई भी आप कंक्लूजन लीजिए इनमें से कोई भी. होप आपने इसको समझ लिया होगा. बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेते हैं. क्वेश्चन है a(r-3). a है सेट रियल नंबर में से 3 हटाकर जो भी सेट मिल रहा है, और b को सेट है रियल नंबर में से 1 को हटा के जो भी सेट मिल रहा है, और फंक्शन जो डिफाइन है वो है a to b. दैट मीन्स a इज़ आवर डोमेन एंड b इज़ आवर कोडोमेन. एंड फंक्शन ये डिफाइन है. हमें पता करने की फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है कि नहीं. तो पहले पता करते हैं 1 1. क्या तरीका होना चाहिए? अगेन विल डू द सेम थिंग. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि डोमेन हमारा a है. और यहाँ क्या लिखेंगे? सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. अब f ऑफ x1 का मतलब है कि ये जो डेफिनेशन है इसमें x की जगह पे आप क्या रखने वाले हो? x1. सो x1 minus 2 डिवाइड बाय x1 minus 3 एंड दैट इज इक्वल टू x2 minus 2 डिवाइड बाय x2 minus 3. सो हमें तो अब बाकी अपना जो भी ड्रामा तिग्रम करना है उसको तिग्रम लगा के x1 इज इक्वल टू x2 लाना है. तो लगाते हैं, देख पाते हैं कि ये हो पा रहा है कि नहीं. तो x1 minus 2 x2 minus 3 on the right, so left, and on the right x2 minus 2 and x1 minus 3 on the right. Okay, let's multiply them. So it will be x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6. x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6. तो इतना तो तय आपको दिख रहा है कि x1 x2 से x1 x2 का काम तमाम हो जाएगा. सिमिलरली 6 से 6 भी कट जाएगा. अब जो बचेगा उसको हम मैनिपुलेट करेंगे.
तो यहाँ -3x1 के साथ इस -2x1 को लाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 3x2 - 2x2, इधर हो जाएगा -2x1 एंड +3x1। तो 3x2 में से 2x2 कटेगा तो बचेगा x2, इधर आ जाएगा x1। तो हमने ये निकाल लिया कि f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, so f is 1 1। अब आते हैं कि इसे हम ऑनटो कैसे साबित करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऑनटो कैसे साबित करेंगे। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा फंक्शन, और फंक्शन है हमारे पास x-2 डिवाइड बाई x-3। फंक्शन में हमारे पास डोमेन जो दे रखा है वो है a यानी कि r-3, और को डोमेन है b यानी कि r-1। तो पहले मैं उस को डोमेन को यहाँ लिख लेना चाहूँगा ताकि हमें वो ध्यान रहे। तो को डोमेन हमारे पास फंक्शन का दे रखा है क्या, r-1। तो अब हमें इसका रेंज फाइंड करना होगा। रेंज फाइंड करने के लिए हम फिर से क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, लेट y इज इक्वल टू fx। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो y दे रखा है वो है x-2 बाई x-3। सो रेंज फाइंड करने के लिए क्या तरीका अप्लाई किया जाता है, ऑफ कोर्स हम x को y का सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि हम इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट x इन टर्म्स इन y। सो फॉर दैट वी विल राइट x-3 times y and is equal to x-2. Now we are going to manipulate everything. Here there will be xy minus 3y, इधर हो जाएगा x-2। ये भी क्या करेंगे, इस x को इधर लाते हैं तो हो जाएगा xy minus x, और 3y को इधर ले जाते हैं तो 3y minus 2। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो बन जाएगा y minus 1 फैक्टर के फॉर्म में इधर, एंड 3y minus 2, and so we got x is equal to 3y minus 2 divided by y minus 1। लेकिन ध्यान रहे कि जो x है वो a से बिलोंग करता है, लेकिन a क्या है, रियल -3। रियल नंबर में से केवल 3 हटाया गया है, लेकिन तब भी तो रियल नंबर का ही सेट है, केवल एक नंबर 3 नहीं है उसमें। तो हम लिखेंगे सिंस x इज रियल, एक्चुअली यहाँ आप लैंग्वेज में लिखना पसंद करोगे बिकॉज रियल तो है ना, केवल 3 नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल रियल बट स्टिल इट इज़ रियल। इसलिए जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए इस रैशनल का, इसलिए y-1 शुड नॉट बी 0, एंड दैट गिव्स यू द कंडीशन ऑन y एज y नॉट इक्वल टू 1। एंड जो कंडीशन y पे मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली रेंज कहते हैं। तो हमारे पास जो रेंज मिला वो सभी नंबर मिल गए रियल नंबर के, लेकिन केवल एक नंबर मिल गया जो नहीं होना चाहिए उसमें, और वो है 1। इसलिए रेंज जो मिला रियल -1, और यही तो हमारा सेट B है। यस, एंड हमने क्या देखा कि रेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन, एंड सो वी गॉट कि फंक्शन ऑनटो भी है, f इज ऑनटो। तो हमने देखा क्या कि f इज 1 1 and onto, and so the function is bijective. Alright, so आज के लिए बस इतना ही। अगले लेसन में हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन का यानी कि 2 फंक्शंस का कॉम्पोजिशन कैसे किया जाता है, और उन कॉन्सेप्ट्स के आधार पे हम ये समझेंगे कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। सो टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विथ उत्साह। थैंक यू।